डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो है यूपी बोर्ड परीक्षा में बैठने से पहले कौन कौन सी बातें आपको बहुत ही ध्यान देने योग्य हैं, कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है। तो यहाँ से हम बात करेंगे जो है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि वीडियो को स्किप ना करेंगे, पूरा फुल वॉच करेंगे, नहीं तो आप ज़रूर पछताएंगे। तो यहाँ से जो है यूपी बोर्ड परीक्षा को ध्यान देने से पहले आपको ये ध्यान देना है उत्तर पुस्तिका में हम कौन सी गलती नहीं करेंगे। तो सबसे पहला जो है अपना अनुक्रमांक सदैव सावधानी पूर्वक अंकों में और शब्दों में लिखना है। जैसे यहाँ पर बात करें जो है, यहाँ पर एक अनुक्रमांक लिखा गया फॉर एग्जाम्पल 3,38,62,635। तो आपको इस तरीके से लिख देना 3,28,72,635 लिख देना, या अलग अलग लिख सकते हैं 3, 2, 8, 7, 2, 6, 3, 5। तो इस तरीके से आपको लिखना है। तो पहली सावधानी ये है। दूसरी सावधानी आपको ये ध्यान देना है कि उत्तर पुस्तिका में प्रश्न पत्र संकेतांक लिखना ना नहीं भूलेंगे। आपका प्रश्न पत्र संकेतांक ऐसे लिखा रहता है उसमें जो पेपर में, तो उसको अभी हम नीचे जो है वीडियो में दिखाएंगे कि क्या है प्रश्न पत्र संकेतांक, तो वो भी आपको भूलना नहीं है। थर्ड, आपको ये ध्यान देना कि परीक्षा केंद्र के नाम में उस विद्यालय का नाम लिखना है। जो परीक्षा केंद्र का नाम अगर कहीं है तो उस विद्यालय का नाम लिखें जहां पर आप परीक्षा दे रहे हैं, अपने विद्यालय का नाम ना लिखें। परीक्षा केंद्र का नाम जहां पर आपका सेंटर गया, जहां पे आप परीक्षा दे रहे हैं, उस विद्यालय का नाम लिखना है। अक्सर बच्चे गलती करके अपने विद्यालय का नाम लिख देते हैं। अगली सावधानी है कि अपने साथ, ये सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाले, अपने साथ अपने साथ प्रवेश पत्र, आधार कार्ड और फोटो जरूर लेके जाएं। ये गलती ना करिएगा, इसको जरूर आप लोग फॉलो करिएगा। तो प्रवेश पत्र, आधार कार्ड, फोटो आपको लेके जाना है। और परीक्षा के पहले 15 मिनट में पेपर को आराम से पढ़िए। परीक्षा के पहले 15 मिनट में आपको पेपर को एकदम आराम के साथ पढ़ना है। नेक्स्ट जो है सावधानी क्या है आपको कि लंबे प्रश्नों को सबसे पहले, आपको ये ध्यान देना है कि जो लंबे प्रश्न हैं, लंबे प्रश्नों को ध्यान दें, लंबे प्रश्नों को सबसे पहले करना है आपको। लंबे प्रश्न को सबसे पहले करें, छोटे प्रश्नों को बाद में करें। और पेपर में आपको कट पिट करने से बचें। पेपर में आपको कट पिट करने से आपको बचना है, ठीक है। उसके बाद खंड वाले जो प्रश्न हैं, खंड वाले प्रश्नों को एक साथ करने का प्रयास करें। जैसे मान लें कोई प्रश्न है आपके पास दिया गया है, क्वेश्चन नंबर तीसरे में जो है तीन क्वेश्चन दिया गया है, A, B, C। तो तीनों में से मान लिया, तो तीनों क्वेश्चन में अगर मान लिया कह दिया गया कि 2 ही प्रश्न करिए, तो ये कोशिश करिए कि जो हम तीसरे क्वेश्चन का हम जो आंसर लिख रहे हैं A, B, C, तीनों प्रश्नों को जो है, तीनों प्रश्न में से कोई भी 2 प्रश्न लगातार आप कर दें। ऐसा नहीं कि जो है A प्रश्न कहीं और किए हैं, B प्रश्न कहीं और किए हैं। कोशिश ये करिए जो है कि कोई खंड वाले प्रश्न अगर उसको आप उठा रहे हैं तो उस प्रश्न को सबसे पहले आप कंप्लीट कर लीजिए। इसके पश्चात जो आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ से प्रश्न पत्र में, यहाँ प्रश्न पत्र लिखा हुआ, प्रश्न पत्र में बताए गए निर्देशों के अनुसार अधिक क्वेश्चन ना करें। जैसे क्वेश्चन 5 में कह दिया गया कि जो है इसमें कई क्वेश्चन दिया गया, A, B, C, D दे दिया गया है। तो A, B, C, D दे दिया गया, कह दिया गया इसमें कोई 3 प्रश्न करना है आपको। तो कोई 3 करना है, तो 3 में आपको ये गलती नहीं करना कि चारों कर देना है। जितना क्वेश्चन कहा जाए उतना ही आपको क्वेश्चन एग्जाम में करना है। तो ये भी एक गलती ना करें। अन्य सावधानियां क्या है उसको भी आपको ध्यान में देना है कि यहां से परीक्षा केंद्र पे आपको समय से पहुंचना। 1 घंटा पहले गाड़ी से जा रहे हैं या मान लिया कोई भी साधन है, तो वहां पे अटेंडम जो है, मान लिया भाई गाड़ी खराब होने के केस में आपको ये परीक्षा केंद्र पे 1 घंटा पहले पहुंचने की कोशिश करिए। पहला पेपर है, परीक्षा से पहले रात में आपको केवल 10 बजे तक ही पढ़ना है। ये गलती ना करिएगा, पूरी रात आपको जाग के नहीं पढ़ना, ये आप दिमाग से निकाल दीजिए, नहीं तो आपका पेपर पक्का है गलत होगा। तो केवल आपको रात में 10 बजे तक ही पढ़ना है। रात में 10 बजे पढ़ने के बाद आप पूरी तरीके से एकदम पूरा भरपूर नींद लीजिए, फिर सुबह में उठिए। सुबह में उठ करके पढ़ने का प्रयास ना करें, ये गलती ना करिएगा। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, कुछ भी आपको नया नहीं पढ़ना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जो चीज़ हमने पढ़ा है, जो भी टॉपिक पढ़ा है, उसको शार्ट में करके एक बार रिवीजन कर लेना है। और उसको जो नया पढ़ने का बिल्कुल प्रयास ना करें। और परीक्षा
कि समय आपको सदैव आपको प्रसन्न रहना है, सदैव आपको प्रसन्न रहना है, एकदम पूरी तरीके से तनाव में नहीं रहना है। नेक्स्ट आपको अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। ये अपना आत्मविश्वास का मतलब कि हमने अगर लगातार कंटिन्यू जो है 2 साल से मेहनत किया, 1 साल से मेहनत किया है, तो आपको ये अपने अंदर जो है अपने अंदर आत्मविश्वास बना के रखना कि हमने मेहनत किया है तो पेपर जो एकदम बढ़िया आएगा, पेपर हम पूरी तरीके से कर लेंगे। जो है कभी भी नकारात्मक ना सोचे कि हम पेपर नहीं कर पाएंगे, ये करें। तो अपने आप पॉजिटिव सोच हमेशा जो है सकारात्मक सोच को बनाए रखें और ये हमेशा ये दिमाग में रखें कि हम जो है पेपर में बहुत अच्छा कर सकते हैं क्योंकि हमने मेहनत से पढ़ाई की है। तो ये आपका आत्मविश्वास जिस दिन डगमगा जाएगा तो पेपर आपका पूरी तरीके से खराब होगा। इसलिए अपने आत्मविश्वास को कभी भी आपको डैमेज नहीं करना है, अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए जो है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको ये भी ध्यान देना कि परीक्षा से 1 दिन पहले, जिस दिन आपका परीक्षा है उसी दिन आपको हल्का भोजन लेना है। कोई तेल मसाले वाली चीज़ ज़्यादा आपको नहीं लेना, हल्का भोजन लीजिए जो है। तो ये भी ध्यान दें, नहीं तो आपका डाइजेशन सिस्टम प्रभावित होगा, जो पाचन तंत्र प्रभावित होने से आपका जो है पेपर भी खराब हो सकता है, जो है आपके सोचने और समझने की शक्ति भी जो आपकी जो है वो प्रभावित करेगा। तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इसके पश्चात आपको ये ध्यान देना कि आपकी पानी की बोतल आपको जरूर लेके जाएंगे परीक्षा के दौरान, थोड़ा थोड़ा जो है लेते रहेंगे जो है उस परीक्षा काल में। परीक्षा को स्टार्ट होने से जो है पेपर जैसे मिलने से पहले आपको थोड़ा सा पानी ले लेना है, हल्का पानी आपको पी लेना है। उसके बाद पेपर को 15 मिनट तक पढ़िए जो है, और उसके बाद जो बीच बीच में जो आधे घंटे घंटे पश्चात आपको थोड़ा थोड़ा पानी लेने से जो है आपकी मानसिक जो शक्ति होती है वो जो है ठीक रहेगी और आपको जो है क्वेश्चन जो है ज़्यादा भूलेगा नहीं और आपको जो है याद रहेगा। ये भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट आपको ये ध्यान देना है कि जहाँ तक संभव हो सके दवा लेने से बचें। अगर कोई भी आप दवा ले रहे हैं, जैसे आपका सर दर्द की दवा ले, सर दर्द बहुत ज़्यादा अगर दर्द कर रहा है तभी आप दवा लें। अगर काम चल जा रहा है तो आप दवा बिल्कुल जो है एग्ज़ाम पीरियड में ना लें। कोई कंटिन्यू वे में मान लीजिए दवा आप ले रहे हैं लगातार जो है, अगर वो दवा 2-4 घंटे तक अगर मान लिया जो है ना लेने से जो है आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो दवा उस समय तक आप ना लें। तो जहाँ तक कोशिश करिए उस समय दवा लेने से बचिए। तो ये सब सावधानियां थी। तो यहाँ से आपका जो पेपर होगा इस तरीके से आपको जो है मिलेगा। जो ये उत्तर पुस्तिका जो होगी, उत्तर पुस्तिका में देखिए यहाँ पे नाम, यहाँ पर नाम तो आपको लिखना नहीं है, नाम कहीं भी आपको ये भी ध्यान देना नाम कहीं भी नहीं लिखना है। अनुक्रमांक एक बार अंकों में, यहाँ पे शब्दों में लिखना है। अब यहाँ देखिए प्रश्न पत्र संकेतांक दिया गया है, तो प्रश्न पत्र संकेतांक में आपको यही लिखना 316। ये अगर मान लीजिए जो भी आपका पेपर में रहेगा तो उसमें अलग अलग रहेगा, तो यही प्रश्न पत्र संकेतांक आपको ये गलती ना करना। प्रश्न पत्र संकेतांक बहुत ही सावधानी के साथ आपको लिखना है। अगर ये लिखना भूल गए तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। और उसके बाद यहाँ पर परीक्षा की तिथि एवं पाली यहाँ पर लिखा गया। परीक्षा की तिथि आप जो भी रहेगा, पाली में प्रथम पाली, द्वितीय पाली, अगर सुबह शाम जैसा भी आपका पेपर है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे केंद्र का नाम नीचे दिया गया, देखिए यहाँ पर केंद्र का नाम दिया गया है। तो केंद्र का नाम में आपको वही जो है परीक्षा केंद्र का नाम जहाँ पे परीक्षा दे रहे हैं उसको आपको लिखना है। अब इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पर लिखा गया कक्ष निरीक्षक द्वारा भरें। तो यहाँ पे कक्ष निरीक्षक का मतलब हो गया जो आपके परीक्षा में जो भी टीचर ड्यूटी करेंगे वो यहाँ पे भरेंगे। तो इसके नीचे आपको ये सब चीज़ें आपको नहीं भरना है, ये सब चीज़ें आपको कुछ फिलअप नहीं करना। वो परीक्षक जो है मतलब जो भी यहाँ कक्ष निरीक्षक रहेंगे वो भरेंगे जो है। और आपको पेपर में ध्यान देंगे, पेपर में आपको बस यही ध्यान देना है कि जो भी प्रश्न पत्र संकेतांक आपको इसमें यहाँ पे कॉपी में लिख देना है। और यहाँ पर ये वाली चीज़ आपको नहीं लिखना है, जो यहाँ पर लिखा रहेगा 117 223 कुछ भी, तो आपको नहीं लिखना है। और यहाँ पे पेपर पे केवल आप पेपर पे आपको नाम यहाँ पर लिखा रहेगा, पेपर पे नाम लिखना है और अनुक्रमांक लिखना है। ये 2 चीज़ें आपको लिख देना है। तो इन सभी बातों को ध्यान देते हुए जो है आप अपने परीक्षा में बैठेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको हमारा पसंद आया हो। तो हमारे यूट्यूब चैनल आरसी रमेश क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। सभी डियर स्टूडेंट स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से करते रहें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।